रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता रोज़ेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोज़ा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की, मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की। और हुजूर फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, जो शख्स रोज़ादार हो वो बेहूदगी से फुहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे तो पता क्या जवाब दे, उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ओहो इतनी बड़ी बात। हुजूर फरमाने लगे, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, करीम महबूब फरमाने लगे मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हुजूर फरमाते रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा वक़्त वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा। और रब की बारगाह में सिर्फ रोजादार के मुंह से, अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजादार हूं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये दो लफ्ज है ना, वो सूफिया है ना, अल्लाह के नेक बंदे जो सारी जिंदगी तड़पते रहे कि कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में, कभी मालिक एक दफा कभी तेरा जलवा मिले, कभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आना लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। और जो सारी जिंदगी कहते रहे कि हम तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, कि देखो उन्हें इनाम मिलने लगा है। जो उसकी राह के सवाली थे, जो उसके रास्ते के मुसाफिर थे, जो उसे पाना चाहते थे, जो उसकी दीद करना चाहते थे, जो उससे मिलना चाहते थे, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजादार को 2 खुशियां मिलेंगी। एक खुशी उस वक्त मिलती है जब वो इफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो उससे मिलेगा तो उस वक्त रोजादार को खुशी होगी। मेरे दोस्तों खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज बड़े हसीन नहीं कि रोजादार की रब से मुलाकात होगी, ये ही लफ्ज बड़े बाकमाल नहीं। एक रवायत में तो ये है ना कि रोजा मेरे लिए है मैं उसकी जज़ा दूंगा, और एक रवायत में ये है कि रोजा मेरे लिए है और रब फरमाता है मैं खुद रोजे की जज़ा हूं। यानी बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के सूफिया ने ना कुछ चीज़ों को बड़ा खोला है। आरफ रूमी कहते हैं कि एक दिन ना महमूद गजनवी ने खजानों के दरवाजे खोल दिए और फरमाया भाई मैंने आज हर चीज़ खोल दी है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। लोग दौड़े, कोई सोने की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जायदादों की तरफ, कोई खजाने की कुंजियों की तरफ, कोई बड़े बेहतरीन घोड़े और ऊंटों की तरफ लोग दौड़ गए, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का। सब भाग गए, अय्याज बैठा है। ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अय्याज में, वो लज्जतें कहां। अय्याज चुप करके बैठा है। फिर महमूद ने अय्याज की तरफ मुखातब करके कहा अय्याज उठना नहीं, आज लूट सेल लग गई है, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा उसी की। अय्याज कहने लगा बात पक्की है ना? तो महमूद खुश थे, मूड बड़ा अच्छा था, कहा बिल्कुल पक्की है। तो अय्याज कहने लगे चलो ठीक है। अय्याज उठे, पीछे से जाके ना तो महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया, महमूद के कंधे पे हाथ रखा। महमूद कहने लगे ये क्या बात का, आपसे मैंने पूछा था बात पक्की है, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का ना। तो थोड़ी देर पहले मुस्कुराते चेहरों में आंसू आ गए।
अय्याज भी रोए तो महमूद भी रोए। कहा बादशाह पक्का रहना, वो जिनको खजाने चाहिए थे वो दौड़ गए, मुझे तो तू चाहिए। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए, तेरी तू मिलेगा। तो फिर कहा महमूद ने, उसने कहा मैं वादा कर चुका था, बस ठीक है, बाकियों के खजाने और मैं तेरा तय हो गई। फरमाया बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा और रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। देखो ना, वो खास इंसान को कैफियत हासिल होती है रोजे में, रब के होने का यकीन। वो जो सूफिया कहते हैं ना मुराकबा करो, वो नसीब होता है। यानी किसी को क्या पता है इसका रोजा है कि नहीं, अकेला है ना घर में, फ्रीजर भरा हुआ है, नहीं ना खाता, क्यों? इसे पता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये तस्वुर तौहीद पक्का हो जाता है रमजान। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की भी खास रहमत और कोई खास ही एजाज। हुजूर फरमाते हैं जन्नत के कई दरवाजे हैं, एक बाबू रैयान है, उससे सिर्फ रोजादार गुजरेंगे। आवाज होगा रोजे वाले आ जाओ, वो आ जाएंगे। फरमाया इस खास दरवाजे से गुजरो, जब गुजर जाएंगे तो फरमाया बंद कर दो भाई, और कोई नहीं गुजरेगा यहां से, दरवाजा ही मखसूस है। इनका एजाज ही जरा ज्यादा है। तो मेरे अजीज, रमजान शरीफ के अंदर वो मनसब का बस ख्याल रखें कि मैं रोजादार हूं, इस एहतियात के साथ। और दूसरी जो रमजान की चंद इबादात है ना, सबसे पहली तो मैं अर्ज करूंगा तरावी के हवाले से। ये बात याद रख लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमज़ान में क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रमज़ान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बात रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब? इसने खड़े होकर इबादत की। अगरचे इससे मुराद शारहीन हदीस ने तरावी भी लिया है, तहज्जुद की नमाज भी लिया है, सलातुल लैल भी ली है, लेकिन मेरे अजीज ये खास रब्त है कुरान मजीद के साथ तरावी का। मसनून है रमजान की रातों में कुरान मजीद और तरावी का पढ़ना। अगर थोड़ी सी ना तबीयत में सिर्फ तब्दीली पैदा की जाए, मैंने देखा है कि जो लोग कहते हैं ना मेरा वक्त बड़ा कीमती है, बड़ी सारी जगहों पे आपको बैठना पड़ता है, बैठे आप 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं। मैंने देखा है लोग जाते हैं किसी दफ्तर में तो रात को ही चले जाते हैं उस इलाके में, खड़े हैं, पासपोर्ट के दफ्तर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइनों में खड़े। कुछ ज़हन तो बनाएं कि मैंने रात खड़े रहना है और अपने रब की इबादत करनी है। तरावी को जरा ज़ौक से आप अगर थोड़ा इरादा कर लेंगे ना, यानी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। मेरी तो राय यह है कि पहले 3-4 दिन जरा जम के ज़हन बनाएं और थोड़ा सा ना रूटीन को बदलने की कोशिश ना करें। जिस इमाम साहब के पीछे तरावी शुरू करें, कोशिश करें सारी वहीं पढ़ें। रूटीन बदलने से भी सुस्ती आती है। एक दिन यहाँ गए, 2 दिन वहाँ गए, तो ये रूटीन बदलने से भी बाज़ों का सुस्ती आती है। कोशिश करें एक जगह पे कुरान शरीफ सुनना शुरू करें और फिर पूरा कुरान मजीद वहीं पे सुने और थोड़ा ज़हन बनाएं। मैंने देखा है हमारे उस्ताद साहब इस तरह किया करते थे कि बहुत थोड़ा खाना इफ्तारी के वक्त, थोड़ा, और उनसे कहा जाता आप बुजुर्ग आदमी हैं, इतना कम खाना कैसे निज़ाम चलेगा? तो फरमाते थे मैं 1 चपाती और आधी चपाती खा लूँगा लेकिन तरावी के बाद। अब अगर ज़्यादा खाना खाऊँगा तो तबीयत में सुस्ती आएगी, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए। सादा सा खाने के साथ इफ्तारी की जाएगी और तरावी के लिए अपने आप को ज़हनी कहाँ टाइम मिलता है सारा साल कुरान पढ़ने सुनने का? ये तो अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो थोड़ा सा अगर दिलचस्पी पैदा की जाए, बड़ा बड़ा सोना कुरान मजीद पढ़ा जाता है मसाजिद में, बच्चे बड़ी बड़ी खूबसूरती से, तो अल्लाह का शुक्र है जगह जगह पे। और मसाजिद के अलावा भी मैंने देखा है, हमसे लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में रात को भी काम होता है, इतने सारे वर्कर हैं तो बच्चा कोई मिल जाए कुरान शरीफ सुनाए, फलानी जगह भी इतने लोग हैं तो अगर मौका मिल जाए। तो अगर थोड़ा ज़हन बनाया जाए,
शौक पैदा किया जाए तो अल्लाह ताला फजल फरमाता है, इंसान को ताकत मिलती है खड़े रहने की। एक तो तरावी, रोजा, तरावी, और तीसरी बात है सहर और इफ्तार। ये जो सहरी और इफ्तार, यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोजा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फर्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ, आप मत समझे कि मैं रोटी खा रहा हूं, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियां रखी हैं। सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे। ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब व तरहीब में हदीस है। अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं सहरी खाने वालों पर। तो खूब तवज्जो से, ज़ौक़ से, शौक से। और फिर जो इफ्तार का मामला है, हुजूर फरमाते हैं जब रोज़ा खोलने वाला रोज़ा खोलता है तो जो दुआ मांगता है रब कबूल फरमा लेता है। यानी इफ्तार का वक्त ऐसा टाइम है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार करना भी है, कराना भी है। महंगाई ज़रा उरूज पे चली गई है, मैं बार बार कहता हूँ। मुझसे ना लोग दुआ के लिए मुझे कहते कहते अपने कई दुख बता देते हैं। थोड़ा सा ना इफ्तारियां मेहरबानी फरमाइएगा, सियासी ना कीजिएगा। वो जिनसे माल लेते हैं, वो जिनको माल देते हैं, वो जिनसे वोट लेने हैं, वो जिन्होंने वोट लेने हैं, इस बुनियाद पर सहर इफ्तार के बंदोबस्त ना करें रज़ाए इलाही के लिए। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने रब की रिजा के लिए किसी को इफ्तार कराया, जितना सवाब अल्लाह रोज़ा रखने वाले को देगा उतना इफ्तार कराने वाले को भी अता करे। और एक हदीस तो आप पढ़ेंगे तो झूम जाएंगे, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अल-मुजमुल कबीर में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने हलाल खाने और हलाल पानी से किसी का रोज़ा इफ्तार कराया ना, ज़रा देखना गरीबों के घरों को झांकना, ज़रा अपने अजीज़ों में एक नज़र दौड़ा लेना, ज़रा रमज़ान की नीयत करके रमज़ान से पहले ही गुरबा तक राशन पहुंचा देना, उनकी फिक्र दूर हो जाए। वो पहली शाम ही अपने बच्चों के साथ आसूदा हाल होके बैठे। देख लेना ये ना हो कि एक भाई खोल के खा रहा हो और दूसरे के बच्चे मुंतजिर हों कि आज सहर इफ्तार में क्या करना है। अपने गली मोहल्ले में देख लेना, हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं जानता जो पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नजर डाल लेना। अल-मुजमुल कबीर में हदीस मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हलाल पानी से, हलाल रोटी से किसी का रोजा इफ्तार कराया तो फरमाया फरिश्ते उस बंदे के लिए रमजान के दिनों में, रमजान की घड़ियों में दुआ करते हैं और जनाबे जिब्रील अमीन उसके लिए शब कदर की रात दुआ करते हैं। हज़रत जिब्रील शब कदर में दुआ करेंगे, खास रात, या अल्लाह इस बंदे पर फजल फरमा, इसने तो गरीब आदमी को इफ्तार करा। ये एक इबादत है, इस इबादत का ख्याल करें। फिर इतिकाफ आएगा, रमजान के आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ। इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन कभी कभी सब से कट के अपने रब के साथ जुड़ जाना। कुछ रात की इबादतें, कुछ तन्हाई के अज़कार, कुछ दुरूद व सलाम का ज़ौक़,
ये इन सारी खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती इतिकाफ भी है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम हमेशा इतिकाफ करते। और हजरत अता बिन रिबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, मोतकिफ तो उस आदमी की तरह है जैसे किसी बंदे को किसी के साथ कोई काम पड़ जाए ना, तो वो जाके उसके दरवाजे पर बैठ जाता है कि जब तक मेरा काम होगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। फरमाते हैं ये इतिकाफ वाला भी आके रब करीम के घर बैठ गया है कि जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं जाऊंगा नहीं, जब तक तू बख्शिश नहीं करेगा मैं इस दरवाजे से हटूंगा नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करके कहा करते थे ज्यादा देर नहीं हुई, इशारा करके कहते थे ज्यादा देर नहीं हुई, इस रोज़ा मुबारक में आराम फरमा। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम से मैंने अपने कानों से सुना है, और जब ये बात इरशाद फरमाते थे तो रोते भी थे। फरमाते हैं मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रिजा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ करेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों की आड़ बना देगा। और फरमाया उनकी मुसाफत जमीनों आसमान से भी ज्यादा होगी। ये 3 खंदकें इतनी बड़ी जिनकी चौड़ाई जमीन आसमान से भी ज्यादा होगी, एक दिन इत्काफ कर ले तो अल्लाह उस बंदे को दोज़ख से इतना दूर फरमा देगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ा टाइम मिलता है छुट्टियां गुजारने के लिए, कभी किसी सियाहती मकाम पर कभी किसी सियाहती मकाम पर, खर्चा भी मिल जाता है, काम भी हो जाता है, सारे सिलसिले बन जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे लोग जाके टाइम गुजारते हैं। तो ऐसा ना हो कि 10 दिन अल्लाह के घर में भी गुजारे जाएं। उलमा ने लिखा है कि कोशिश तो करें हर साल एतिकाफ हो, ना हो सके तो चलो चंद सालों के बाद हो जाए। और फरमाते हैं कि जिंदगी में एक दफा तो इस सुन्नत को जरूर अदा करना चाहिए। कोई बंदा ऐसा ना हो जो महरूम रह जाए, जिंदगी में एक बार सही पर एतिकाफ के साथ अपने आप को वाबस्ता जरूर करे। रमजानुल मुबारक के अंदर आखिरी अशरा शब कदर की तलाश का अशरा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में खुद भी इबादत करते थे और घर वालों को भी जगाया करते थे, और अपने अहले खाना को ताकीद फरमाते थे कि उठो उठो, आगे बढ़ो, ये आराम करने के दिन नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि वो जो आखिरी 10 दिन ज्यादा इबादत के थे, शब कदर की तलाश के थे, वो आखिरी 10 दिन सारे बाजार में गुजर जाते हैं। कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जूते खरीदे जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं, दोबारा लिए जा रहे हैं, सफ़र हो रहा है, आना जाना हो रहा है, ईदियाँ बट रही हैं। तो ये सारे काम जो आखिरी अशरे में करने हैं, जो ज़्यादा इबादत के दिन थे, वो सारे काम तो रमज़ान से भी पहले कर लेने चाहिए। कपड़े रमज़ान से पहले खरीदे जाएं, पहले सिलवा लिए जाएं, जूते पहले ले लिए जाएं, ज़रूरत के काम पहले कर लिए जाएं। जहां आपको जो बांटना है वो रमज़ान से पहले करें। वो मुफ्त की अपने दिल को मुतमिन करना कि अब मेरे पास ये बड़े मैं खैर का काम करने निकला हुआ हूं, मैं ईदी बांटने जा रहा हूं, ये पहले बांटने थे। ये अजीब बात है कि जो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने का टाइम था वो सारा हमने जाया कर दिया। वो इधर उधर बाजारों की नजर हो गया, मेल मिलाप की नजर हो गया। तो अगर चीजों को मुरतब किया जाए, मैं तो दोस्तों से कहा करता हूं, ज़कात का हिसाब, सदकात का हिसाब, सदकात फित्र का हिसाब, जितने भी रूटीन के काम हैं उसको कोशिश करें रमजान शरीफ से पहले आप तरतीब दें। आप उन चीजों को पहले से मुरतब करें ताकि वो बेहतरीन हो जाएं। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जहां नियत करो तो अजर शुरू हो जाता है। आप रमजान की नियत से जो आज खर्च करेंगे उसको अल्लाह ताला रमजान के सवाब के बराबर ही अजर अता फरमाएगा। लेकिन वो हम ना, कुछ लोग बड़ा एक साहब मुझसे कहने लगे, जी मैंने सुना है सदका फितर आखिरी अशरे में ही देना चाहिए। मैंने कहा आपका प्रोग्राम तब देने का, इसलिए आपने ये गाढ़ा करके सुन लिया, जरा इसको आपने ज्यादा गौर से सुन लिया है। आप जब जरूरत महसूस करें, जब आप समझें कि किसी को जरूरत है, जरूरत के वक्त कोई चीज काम ना आई तो फिर कब जाके काम आई। तो मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि पहले से चीजों को मुरतब करें, मामलात को पहले से तय करें। वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो वक्त पर मनसूबाबंदी करते हैं, जो चीजों को टाइम पे मुरतब करते हैं। वो टाइम जो हमारा बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का है, इबादात का है, अगर वो सारा गाड़ियों की नजर हो जाएगा, असफार की नजर हो जाएगा, तो हमने हासिल क्या किया। एक बात आखिर में
बड़े दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहूँगा, ज़ाती अखराजात को कुछ कम किया जाए। ज़ाती अखराजात ना कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, उनके अपने लिबास के, कपड़ों के, और वो अखराज मैंने पिछले जुमे भी कहा था, इस्लाम ज़िबाइश की इजाज़त देता है, नुमाइश की इजाज़त नहीं देता। नुमाइश वाले काम अगर थोड़े छोड़ दिए जाएं, कुछ भी नहीं होता। मैं तो शायद अगर मैं सैकड़ों कह दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बीसियों तो लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो ईद सारी सो के गुजारते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। पता नहीं वो इतने महंगे महंगे कपड़े किस लिए खरीदते हैं। ईद की नमाज पढ़ी, सो गए, और भाई आपका फ़ोन बंद था जी, मैं सो रहा था जी। तो भाई वो जो आपने 1.5 महीना दर्जी के पास आना जाना लगाया, वो किस मकसद का? रात कोई पहनना तो कोई पुराना जोड़ा पहन लेते। ऐसी मुसीबत क्या बनी हुई थी? इतने महंगे कपड़े खरीदे, इतना महंगा जूता लिया, और दिन सारा सो के गुजार दिया। ज़ाती अखराजात कम करें। पता क्या है, फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी एक जगह पे चीज़ें पड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं, खाने का टाइम नहीं, पहनने का टाइम नहीं, और एक जगह वो है कि जहाँ लोग दवाई को तरस रहे हैं। गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब, और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। और किसी ने कहा था कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहुत सारी जगहों पे लवाजमात ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, तकल्लुफ़ात ज़्यादा हैं। इस रमज़ान में महंगाई का जो ज़ोर है, हालात की जो संगीनी है, और थोड़ा पीछे जाएं तो गरीब इलाकों में जिस कसम पुरसी के साथ लोग अपना वक्त बिता रहे हैं, अगर सिर्फ अमीर लोग अपने कुछ ज़ाती अखराजात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो खुशियाँ बांटने का ज़रिया बनेंगे, असबाब। और वैसे भी ज़िंदगी सादा करें, आसान हो जाएगी। ज़मीन पर चलें, आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी बेहतर हो गई है, आसानी वाली हो गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए।